एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आंकलन यानी असेसमेंट क्या होते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। और इसके बाद हम देखेंगे मूल्यांकन किसे कहते हैं और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है। आज की वीडियो में हम ये सब करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम आंकलन। आंकलन यानी असेसमेंट किसे कहते हैं, यानी इसका अर्थ क्या है वो देखेंगे। तो क्या आंकलन मूल्यांकन का ही एक भाग है, यानी जो आंकलन है वो मूल्यांकन का ही एक हिस्सा है। यानी मूल्यांकन बड़ा हो गया और उसका एक, जैसे ये पूरा मूल्यांकन है, ठीक है, इसका एक पार्ट वो क्या हो गया, हमारा आंकलन हो गया। यानी मूल्यांकन का ही एक भाग है आंकलन, जिसका सामान्य अर्थ क्या है, सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया। यानी ये क्या है, एक प्रोसेस है कि सूचनाएं इकट्ठे करने की एक प्रक्रिया है ये आंकलन। और मूल्यांकन हो जाता है जो सबसे लास्ट में हम करते हैं ग्रेड देने के लिए, वो हो गया हमारा मूल्यांकन। धीरे धीरे हम देख रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं, आंकलन कर रहे हैं, तो वो लास्ट में जाके तभी हम एक ग्रेड दे पाएंगे उसको कि हाँ बच्चा इस क्षेत्र में ऐसा परफॉर्मेंस किया है उसने। तो मूल्यांकन बड़ा हो गया, आंकलन छोटा छोटा पार्ट हो गए उसके। तो आंकलन मूल्यांकन का ही एक हिस्सा हो गया, यानी सूचनाएं एकत्रित करने की एक प्रक्रिया, यानी एक प्रोसेस है ये। अब देखते हैं आंकलन की आवश्यकता, यानी हमें आंकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, वो सब हम देखेंगे। तो क्यों पड़ी हमें, विद्यार्थियों को देख के देखते हैं कि आंकलन उनके लिए किस प्रकार जरूरी है। तो रुचि को जानने के लिए, उनकी आवश्यकता को जानने के लिए, योग्यता अनुरूप, यानी उनकी किस क्षेत्र में क्या योग्यता है उसी के हिसाब से उनका पाठ्यक्रम बनाया जाए और उसका वर्गीकरण किया जाए, यानी छोटे छोटे इकाइयों में उसको बांटा जाए। ये विद्यार्थी के लिए हो जाता है कि आंकलन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इन सब को जानने के लिए हमें आंकलन की आवश्यकता पड़ी। अब शिक्षक के क्षेत्र में कि शिक्षक को लेके किस प्रकार आंकलन जरूरी है। अगर विद्यार्थी को तो देख लिया कि हमें उसकी रुचि जानने के लिए, उसका पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए जरूरी है आंकलन। अगर आंकलन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि इस विद्यार्थी को किस चीज की जरूरत है, इसका परफॉर्मेंस किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में कम है। ये विद्यार्थी को लेके हो गया। अब शिक्षक को देख के हम आंकलन क्यों करते हैं, एक शिक्षक को कैसे पता चलेगा कि उसकी जो टीचिंग मेथड है, यानी जो जिस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहा है वो सही है या गलत है, तभी पता चलेगा जब वो बच्चों का आंकलन करेगा, उनको कितना समझ में आ रहा है उनका पढ़ाया हुआ। तो वो शिक्षक को लेके हो जाएगा, यानी छात्रों की योग्यता, कौशल, अधिगम क्षमता को पहचानने के लिए। यानी वो बच्चे को पता ही नहीं होगा, एक बच्चे की अगर उसकी योग्यता किस क्षेत्र में है शिक्षक को पता ही नहीं होगा, तो वो कैसे उस बच्चे के योग्यता को अच्छा कर पाएगा, उस क्षेत्र में उसका विकास कर पाएगा, उसको पता होगा तभी तो वो कर पाएगा। तो ये शिक्षक के लिए भी जरूरी है, ठीक है। शिक्षण विधि का चयन करने में, यानी किस प्रकार से वो बच्चे को पढ़ाए ताकि उसको ज्यादा समझ में आए, वो अच्छे से कर पाए। कक्षा व्यवस्था में, यानी कक्षा का व्यवस्था करने में, शिक्षण सामग्री के विकास में और पाठ्य सहगामी क्रिया में, यानी जो हम पाठ के दौरान बच्चों के एक दूसरे से क्रियाएं करा रहे हैं, यानी उनके ग्रुप में जो एक्टिविटी उनको दे रहे हैं उसमें सहायक है ये शिक्षक के लिए आंकलन जरूरी हो गया। विद्यार्थी को उसकी रुचि जानने के लिए, आवश्यकता के लिए, ये सब विद्यार्थी के संदर्भ में हो गया। तो हमें आंकलन की जरूरत क्यों पड़ी, विद्यार्थी की जो जरूरत है उसको जानने के लिए। और शिक्षक को क्यों पड़ी, अगर वो उसको पता ही नहीं होगा कि इस विद्यार्थी को क्या चाहिए तो वो कैसे उसको वो चीज दे पाएगा। तो शिक्षक को इसलिए आंकलन की जरूरत पड़ी। अब देखते हैं आंकलन का महत्व, यानी हम आंकलन करेंगे उससे क्या लाभ होगा, उसका क्या महत्व है वो देखते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, यानी एक शिक्षक जिस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहा है, वो जो प्रोसेस वो कर रहा है, उस प्रक्रिया को प्रभावी वो तभी बना पाएगा अगर उसे पता होगा कि इन बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, तभी उनका विकास अच्छे से हो पाएगा। तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में, शिक्षक छात्र स्वयं मूल्यांकन में, यानी शिक्षक को अपना मूल्यांकन करने में कि उसका पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, और छात्र को इसलिए कि छात्र अपना मूल्यांकन स्वयं कर पाए, यानी टीचर ने पढ़ा दिया, बच्चे ने कर लिया,
अब बच्चा देखे कि उसमें से उसे कितना समझ में आया है, तो उसका खुद का आकलन वो खुद कर रहा है, तो उनका स्वयं का मूल्यांकन करने में, छात्र की प्रगति जानने में। यानी एक बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल में आता है, मान लो उसको उस टाइम कुछ नहीं आता, ठीक है, तो धीरे धीरे टीचर ने शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, सामग्रियों का प्रयोग करके, एक्टिविटी करवा उसको थोड़ा कुछ सिखाया, ठीक है। अब टीचर को पता चले कि उसने कितना सीखा, तो तभी वो पता चलेगा ना कि कहाँ कमी आ रही है, कहाँ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो छात्र की प्रगति कहाँ हुई, यानी पहले जो 0 पे था वो 1 या 2 आगे बढ़ा या ना बढ़ा, यानी प्रगति को जानने में ले आकलन जरूरी हो गया। पृष्ठ पोषण प्रदान करने में, यानी अगर बच्चे को समझ में नहीं आया टीचर का पढ़ाया हुआ, अगर उस टीचर को पता नहीं होगा कि इसको नहीं आया है समझ में, बिना आकलन के तो वो पता नहीं चलेगा, आकलन करेगा तभी पता चलेगा, और वो उसमें सुधार तभी कर पाएगा अगर उसको पता होगा कि यहाँ उसमें कमी है, यानी पृष्ठ पोषण, यानी उसका इलाज कर पाएगा, वो जो उसमें कमी है उसको सुधार पाएगा। तो पृष्ठ पोषण प्रदान करने में क्या हो गया, आकलन का महत्व हो गया, ठीक है। तो आकलन के देख लिया हमने कि आकलन क्यों जरूरी है और आकलन का महत्व देख लिया। अब देखते हैं आकलन के प्रकार, यानी आकलन कितने प्रकार का हो सकता है। तो पहला आकलन है अधिगम के रूप में आकलन, यानी असेसमेंट एज लर्निंग। किसके रूप में, अधिगम, यानी बच्चा जो सीख रहा है उसके रूप में आकलन, या बच्चा अपना लर्निंग ये जो सीख रहा है उसका आकलन खुद कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अधिगम के रूप में आकलन। यानी बच्चा स्कूल गया, उसने क्लास में जो कुछ किया, अगर वो घर आके उसकी प्रैक्टिस नहीं करे, अच्छे से देखेगा नहीं, यानी अपने जो ग्रुप है उसमें डिस्कस नहीं करेगा, एक दूसरे का पूछेगा नहीं, यानी आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने इसमें से ये किया, तो अगर वो बताएगा नहीं कि यार मुझे ये समझ में आ गया, ये नहीं समझ में, अपना मूल्यांकन खुद नहीं करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, कल उसको ये टीचर से दोबारा डिस्कस करना, यानी वो अपना आकलन खुद करना, यानी अधिगम के रूप में आकलन ये हो गया, यानी जो अपने ग्रुप में वो डिस्कस कर रहे हैं वो उसका खुद का आकलन हो गया। अब नेक्स्ट है अधिगम के लिए आकलन, या असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी हम जो सीख रहे हैं उसके लिए जो आकलन हो रहा है, यानी ये 2 पार्ट में हो जाएगा हमारा। हमने सीख लिया, टीचर ने देखा कि बच्चे को मैंने पढ़ा दिया, पर वो दूसरे दिन अगर बच्चे से वो पूछता है और बच्चा उसमें से नहीं बता पाता है, कुछ बता देता है कुछ में नहीं बता पाता है, तो वो टीचर को पता चला कि हाँ ये बच्चे के समझ में नहीं आया, यानी उसको पता चला है उसकी कमी के बारे में, अब वो उसका इलाज करेगा, यानी उसका दोबारा से सुधारेगा उस चीज़ को, तो वो हो गया अधिगम के लिए आकलन, यानी पहले पता करना कि कहाँ कमी आई फिर उसको सुधारना, वो हो गया अधिगम के लिए आकलन। अब है अधिगम का आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, तो वो क्या हो जाता है अधिगम का आकलन, यानी टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, एक टाइम बाद टीचर बोलता है कि आज आपको जो मैंने पढ़ाया है उसका टेस्ट है, तो बच्चे को वो टेस्ट देता है और बच्चा उसमें बैठता है और बच्चा टेस्ट देता है, और लास्ट में टीचर को पता चलता है कि हाँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे को ये समझ में आया और ये उसका आकलन है, यानी ये उसका पूरे जो प्रगति उसने की है 0 से लेके 10 तक, उसमें उसका क्या रिजल्ट आया, तो वो हो गया अधिगम का आकलन, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो आकलन को हमने डिस्कस कर लिया, यानी आकलन का अर्थ समझ लिया, आकलन क्यों जरूरी है, यानी किस किस को लेके आकलन जरूरी है वो देख लिया विद्यार्थियों शिक्षक के क्षेत्र में, ठीक है। फिर आकलन के महत्व देख ली कि आकलन करेंगे तो क्या होगा, उसका क्या महत्व है, आकलन के प्रकार देख लिया हमने। अब देखते हैं मूल्यांकन, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं आकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो क्या अंतर होगा, जो हमारा आकलन था वो मूल्यांकन का एक छोटा पार्ट था, यानी आकलन हम लगातार करते जा रहे हैं बच्चे का, तभी उसमें सुधार कर पाएंगे, और लास्ट में जाके हम जो यानी एक क्लास के स्टार्टिंग में बच्चा आया और लास्ट में जाके 1 ईयर में जैसे उसने अपनी क्लास कंप्लीट की, तो उसको हम दे देते हैं कि ये बच्चा आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है या एवरेज है, यानी उसको एक ग्रेड दे देते हैं A+, B+, जो भी है ग्रेड दे दिया हमने, तो वो क्या कर दिया हमने उसका मूल्यांकन कर दिया, यानी जो आकलन हम कर रहे थे धीरे धीरे उसी के आधार पर हमने लास्ट में उसका मूल्यांकन कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा मूल्यांकन हो, यानी मूल्यांकन जो लास्ट में हमने बच्चे का
अंकन किया, धीरे धीरे जो आंकलन कर रहे थे उसके आधार पर, यानी मूल्यांकन का ही एक हिस्सा क्या हो गया, आंकलन हो गया। तो क्या आता है, मूल्यांकन एक विस्तृत एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी धीरे धीरे चल ही रही है तो आंकलन कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं और लास्ट में जाके हम कर देंगे उसको ग्रेड दे देंगे, यानी उसका मूल्यांकन कर देंगे। तो धीरे धीरे चलती जा रही है ये, ठीक है, और छोटे छोटे पार्टों में यानी आंकलन में, मापन में धीरे धीरे चलती जा रही। जहाँ किसी मापन की उपयोगिता के संबंध में निर्णय या मूल्य प्रदान किया जाता है वो क्या, हमारा मूल्यांकन है। लास्ट में हमने उसको ग्रेड दे दिया जो उसके आंकलन थे उसके आधार पर, तो वो उसको मूल्य प्रदान कर दिया हमने कि हाँ ये बच्चा A+ है, ये A है, ये B है, ये B+ है, तो कर दिया उसी आधार पर, आंकलन के आधार पर हमने उसका मूल्यांकन कर दिया, तो उसको एक मूल्य दे दिया। जैसे हर वस्तु का एक मूल्य होता है उसी प्रकार उस बच्चे की जो परफॉर्मेंस थी उसके आधार पर उसको मूल्य प्रदान कर दिया, यानी उसका एक मापन कर दिया हमने। अब देखते हैं मूल्यांकन के क्या उद्देश्य है, यानी मूल्यांकन हम करेंगे उससे क्या होगा वो चीज देखते हैं। यानी अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो क्या होगा, यह शिक्षा के विस्तृत उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। यानी शिक्षा जरूरी नहीं है जो पढ़ रहे हैं हम, किताबी ज्ञानी शिक्षा नहीं है, नहीं, उसका सामाजिक भी विकास करना है हमें, ठीक है, और मानसिक, सामाजिक, शारीरिक हर प्रकार का विकास जरूरी है, और वो शिक्षा के माध्यम से हम कैसे करें, यानी उसके उद्देश्य स्पष्ट करेगा मूल्यांकन। यानी ये बच्चा इस चीज में कम है, ये बच्चा इस चीज में आगे है, यानी ये पढ़ाई में अच्छा है, ये खेल में अच्छा है, ये डांस में अच्छा है, यानी हमने एक उद्देश्य स्पष्ट कर दिया और अलग अलग क्षेत्र में कर दिया, यानी विस्तृत उद्देश्य हो गए उसके, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यह पाठ्यक्रम या विषय वस्तु में परिमार्जन, परिमार्जन क्या हो गया, यानी संशोधन कर पाए, कर उनमें सुधार लाता है। यानी हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्लास का पाठ्यक्रम है, ठीक है, एक टाइम के बाद में उसमें चेंज होता है, वो चेंज क्यों होता है, विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उसमें वो चेंज होता है कि नहीं अब इस चीज की विद्यार्थी को ज्यादा जरूरत है, यानी उसमें सुधार कर सकते हैं हम। अगर हम मूल्यांकन ही नहीं करेंगे, बच्चे को मूल्यांकन देखेंगे नहीं कि जो चल रहा है बस वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नहीं, उसमें सुधार करना भी जरूरी है टाइम के साथ में। यानी पाठ्यक्रम और विषय वस्तु में परिमार्जन कर उनमें सुधार लाता है ये मूल्यांकन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ये विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों एवं विधियों का प्रयोग कर शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाता है। यानी हम मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, पता चलता है कि इस क्लास की परफॉर्मेंस अच्छी रही, इस क्लास की नहीं रही, तो हम अगली बार सोचेंगे कि इसमें अलग विधियों से पढ़ाएंगे, जो टीचर आएगा वो अलग विधियों का प्रयोग करेगा, ठीक है, अलग शिक्षण सामग्री का यूज करेगा, हो सकता है उस बार उस क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा रह जाए, यानी प्रभावशाली बनाएगा वो शिक्षा को, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, यह समस्त विद्यालय कार्यक्रम का मूल्यांकन करता है। ये जो मूल्यांकन है ना हमारा, ये जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी का ही मूल्यांकन कर रहा है उसको ग्रेड दे दिया, नहीं, ये विद्यालय का भी कर रहा है, टीचर का भी कर रहा है। विद्यालय को पता चलेगा कि हमारी इस क्षेत्र में कमी, पढ़ाई में तो चलो मान लेते हैं कोई स्कूल अच्छा है, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में ना हो, वहाँ पे कोई ऐसा बच्चा ही ना हो जो स्पोर्ट्स में आगे जाए, हो सकता है कोई बच्चा अच्छा गाना गाता हो, डांस करता हो, तो पता चलेगा विद्यालय को कि किस क्षेत्र में उनकी कमी है और किस क्षेत्र में उनकी विशेषता है, उस बात का हमें पता चलता है कि इसके द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा यह सब पता चलता है और विद्यालय उसमें सुधार ला सकता है। ये मूल्यांकन की एक उद्देश्य है। नेक्स्ट उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन न केवल बालक का मूल्यांकन करता है, यह टीचर का भी मूल्यांकन करता है कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चे को कितना समझ में आया, ताकि टीचर को लगे कि नहीं मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ में क्यों नहीं आया, उसको पता चले कि मैंने जो शिक्षण विधियां उपयोग की थी या तो वो सही नहीं थी, या जैसे मैं पढ़ा रहा था बच्चों को वो सही नहीं था, या जो सामग्री मैंने यूज की वो सही नहीं थी, ताकि वो आगे उसमें सुधार कर सके, उसको निर्देश मिले, यानी टीचर को पता चलेगा कि उसकी कमी कहाँ पर है और वो आगे उसमें सुधार करके उस जो क्षेत्र है अपने में उसमें अच्छा कर सकता है। तो क्या हो गया, मूल्यांकन न केवल बालक का अध्ययन करता है बल्कि यह शिक्षक का भी मूल्यांकन करता है। अधिगम अनुभव को प्रदान करने में, निर्देश एवं कक्षा अध्यापन की क्रियाओं को प्रभावशाली बनाने में
शिक्षक कहाँ तक दक्ष है, यानी उसने अपनी जो शिक्षण करवाया बच्चों को उसमें उसने कहाँ तक प्रगति की है या नहीं की, उस चीज का भी मूल्यांकन से पता चलता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह किस कैसे होगा, जैसे देखो मान लो बच्चे को पता चला कि उसका खेल में अच्छा है, तो हम उसको बोलेंगे बच्चों आज हम खेलने जाते हैं, उनका एक गेम पीरियड हो गया, ठीक है, उनको आगे बढ़ाना, तो हम प्रेरित कर रहे हैं उस बच्चे को, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको अलग अलग तरीके से बताना, समझाना, कोई उसकी कमी है उसको बताना, या उनको अलग अटेंशन देना, उनको प्रेरित करना उस चीज के लिए कि आप इस क्षेत्र में आगे जा सकते हो, आप इसकी तैयारी करो, यानी उसको विकास करना। इसके द्वारा बालक के सीखने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो अब देखते हैं जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो किस प्रकार की प्रकृति है मूल्यांकन की। तो देखिए मूल्यांकन की प्रकृति सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलती आ रही है। तो अगर हम पहले कर लेते हैं और लास्ट में करते हैं, बीच में कुछ करें ना, तो कैसे पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है क्या नहीं है, यानी एक लगातार चलती आ रही प्रक्रिया है। सतत क्या हो गई, निरंतर, कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया, प्रोसेस है। निर्णयात्मक यानी इससे हम निर्णय ले सकते हैं कि इस बच्चे को इस चीज में कमी है, इसको इसमें और ज्यादा तैयारी की जरूरत है, यानी एक निर्णय ले लिया हमने, इस बच्चे को इस क्लास में रखना है, इस बच्चे को इस क्लास में रखना है, एक निर्णय हो गया, यानी एक निर्णयात्मक प्रक्रिया होगी, डिसीजन लेने वाली प्रक्रिया। ये उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया यानी उसमें एक उद्देश्य निष्ठ किया जाता है, यानी एक चैप्टर करवाता है टीचर, बोलता है आज का हमारा मतलब जो है ये इस चैप्टर के हमें क्वेश्चन करने हैं, इसकी ये जो पीछे एक्सरसाइज दी है वो हमें कंप्लीट, यानी एक उद्देश्यनिष्ठ प्रक्रिया है, ये एक उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है, ठीक है। आगे शिक्षार्थी केंद्रित प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी को केंद्र में रख के ये किया जाता है कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, उसको किस क्षेत्र में कमी है उसमें सुधार किया, यानी उसी को ध्यान में रख के सब कुछ है किया जाता है। और व्यापक प्रक्रिया, जरूरी नहीं है पढ़ाई में या मूल्यांकन करते जा रहे हैं, नहीं, हर क्षेत्र में करना है, यानी व्यापक, ज्यादा एरिया इसका ज्यादा है, व्यापक प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने क्या किया, आकलन और मूल्यांकन को देखा और उनके प्रकार देखे और उनकी प्रकृति, उद्देश्य, महत्व सब आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें जो आकलन और मूल्यांकन है इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास में बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, यानी जो बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं वो किस प्रकार होना चाहिए, जिसके ऑप्शन दिए हैं बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, या लिखित एक मौखिक परीक्षा द्वारा, यानी मूल्यांकन किस प्रकार हमें बच्चे का करना चाहिए। तो अभी हमने देखा कि मूल्यांकन क्या, देखो एक सतत प्रक्रिया, यानी हमें मूल्यांकन लगातार करना चाहिए और व्यापक भी होना चाहिए इसका क्षेत्र। ऐसा जरूरी नहीं है कि पढ़ाई का मूल्यांकन करते रहे, नहीं, हर चीज का हमें मूल्यांकन करना। तो किस प्रकार होना चाहिए बच्चे का मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में मूल्यांकन का अर्थ होता है, यानी मूल्यांकन का अर्थ पूछा है हमसे क्या हुआ, तो ऑप्शन है परिणाम में प्रगति की जांच करना या सिर्फ परखना उस चीज को, 3 नंबर है परीक्षा करना और 4 नंबर है सिर्फ निर्णय लेना। तो क्या होगा, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, परिणाम भी देखा हमने मूल्यांकन के द्वारा और प्रगति भी देखी कि बच्चे की पहले की अपेक्षा अब कितनी प्रगति हुई है। तो क्या हो जाएगा, परिणाम व प्रगति की जांच करना क्या है मूल्यांकन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का उद्देश्य है, ठीक है, हमें उद्देश्य पूछे है मूल्यांकन का। ऑप्शन है हमारे पास में धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना, पहला ऑप्शन तो ये हो गया, यानी जो धीमी गति से सीख रहे हैं और जो प्रतिभाशाली बालक है सिर्फ उनकी पहचान करना है मूल्यांकन का उद्देश्य। नेक्स्ट है जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, यानी किस बच्चे को सुधार की जरूरत है उसकी पहचान करना। नेक्स्ट है अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्र का पता लगाना, यानी
बच्चे को सीखने में कहाँ कठिनाई आ रही है और उसको उस चीज में सुधार करना। नेक्स्ट है उपयोगी जीवन जीने के लिए शिक्षा की महत्ता की जांच करना। तो क्या आंसर आएगा इसका? अधिगम की कठिनाइयां, यानी बच्चे को सीखने में कहाँ समस्या आ रही है उस चीज को पहचान करना और उसमें सुधार करना, ये किसका मूल्यांकन का उद्देश्य है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने क्या किया, आंकलन और मूल्यांकन के देखा कि क्या क्या होता है, आंकलन में क्या होता है और मूल्यांकन में क्या होता है। एक दो इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए कि किस प्रकार इनसे क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।